हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं, जो पूरे किताब से चुनिंदे प्रश्न हम लोग लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। तो इस पूरी क्लास को आपको एंड तक देखना और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है, हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो इससे हेल्प होंगे। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त लोग को भी इससे जो है हेल्प हो पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया होगा, जैसे कि देख पा रहे होंगे कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखा है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया कि करबक शीर्षक कविता के लेखक जो है ये कौन है, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, पहला मलिक मोहम्मद जैसी है, तुलसीदास है, सूरदास, कबीरदास। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता होगा कि करबक जो है मतलब किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी का, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर वही बात करें इसका इसका जन्म जो है अनुमानित तौर पर जो है कब हुआ था, यानी 1492 को इसका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन की बात किया जाए तो अनुमानित तौर पर 1548 को, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। और इसका जो निवास स्थान था जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ये भी पता ही होगा आपको, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। किसने लिखा कि भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सुर झुटिनिया। ये जो है किसका है, जायसी का है, तुलसीदास, सूरदास का या मीरा का। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं ये जो किसका है, ये लिखा है किसका है, यानी सूरदास जी का है। और बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सूरदास बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों। तो बताइए, महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु रामानंदाचार्य, रामानंद, या क्या हो जाएगा आपका, यानी हाँ, रामानंद या विठलनाथ। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आपको यानी बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर बता रहे, महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब वही बात करते हैं इसका, अगर हम लोग अगर ये तो आपका इसका दीक्षा गुरु था और बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोग। अगर इसका निधन की जन्म की अगर बात करें तो अनुमानित तौर पर 1478 को इसका क्या हो गया था, क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और 1583 को इसका क्या हुआ था, यानी बिल्कुल निधन हुआ था। ये भी आप लोग को जो बिल्कुल याद रखना है। और इसका अगर निवास स्थान की बात करें तो ब्रज क्षेत्र कर्म से, यानी गांव घाट, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखेंगे और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास किसके शिष्य थे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा, अग्रदास के जो है नवदास शिष्य थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तो जल्दी बताइए तुलसीदास के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आपको बताया तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो 1543 को तुलसीदास का जन्म हुआ था, ये बिल्कुल आप लोगों को पता। और इसका निधन जो हुआ था 1623 को इसका निधन हो गया था। ओके, तो इसका अगर हम लोग जन्म स्थान की अगर बात करें तो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। आपको अगर मूल नाम की अगर बात किया जाए तुलसीदास का, तो इसका राम बोला नाम से मूल नाम इसका था। और इसका अगर माता का नाम अगर बात किया जाए तो हुलसी, पिता का नाम जो था उसका आत्माराम दुबे था। तो इसका तुलसीदास के माता पिता का नाम की अगर बात किया जाए तो हुलसी आत्माराम दुबे आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो मैंने बताया था विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल प्यारे बच्चों, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे, बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल आप लोग का आंसर राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कहलाता है। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था। 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी। चलिए, तो देखिए, इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका निवास स्थान जो था कहाँ था, रायपुर छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा। ये जो होगा इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह होगा। जो भी बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बताएं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वाले की सूची जो है अप्रकाशित है। तो गजानन माधव मुक्तबोध का है या अशोक वाजपेयी का। तो प्यारे बच्चों, ये जो होगा आपका यानी अशोक वाजपेयी, बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, कवि ज्ञानंदपति का निवास स्थान जो है कहाँ था, इनके बारे में आप लोग को बताना है। और ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग को सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जो है बिल्कुल राइट आंसर देंगे। तो चलिए, हम लोग अगर इसका बात करें तो इसका आंसर आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसका जन्म कब हुआ था आप लोग ये बताइए कमेंट करके, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया था। जल में रहने वाले सेना को क्या कहा जाता है, जो जल में रहता है उसको जल सेना नहीं कहता, उसको नौ सेना कहा जाता है। ये आप लोग जो है फंस जाते हैं, अक्सर बच्चे जो है इस क्वेश्चन में आके जो है फंस जाते हैं। और ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखिएगा, पृथ्वी को धारण करने वाले को क्या कहा जाता है।
देखिए पृथ्वी को धारण करने वाले को महीधर कहा जाता है और बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग महीधर बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, घनश्याम में कौन सा समास आता है? तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा घनश्याम की अगर बात किया जाए तो घनश्याम में आपका जो होगा कर्मधारय समास हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का कर्मधारय एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग कर्मधारय बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, चौड़ा में कौन सा समास आता है? तो प्यारे बच्चों जो चौड़ा होगा आपका द्विगु समास होगा, द्विगु या कर्मधारय, तो ये होगा बिल्कुल द्विगु, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए देखिए गगनचुंबी कौन सा समास है प्यारे बच्चों? तो बताइएगा तत्पुरुष द्विंद या आपका द्विगु या अविभाज्य होगा। तो बताइए इसका आंसर आपका जो होगा क्या होगा प्यारे बच्चों? फटाफट आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है जी, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, आपको समय दिया गया है। ठीक है, चलिए हाँ, गगनचुंबी कौन सा समास है? देखिए बिल्कुल आपको तत्पुरुष समास, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दिन का विशेषण को क्या होगा? तो मैंने कई बार आपको बताया था दिन का विशेषण जो होता है दैनिक होता है और बिल्कुल जो भी बच्चे आप लोग दैनिक बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं? देखिए विशेषण की बात हो रही है तो देखिए विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बिल्कुल आप लोग जो भी बच्चे आप लोग ये बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 7, 8। तो हम लोग जानते हैं कि विशेषण के जो है कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। पहला भेद उसका गुणवाचक है, दूसरा भेद अगर बात किया जाए तो संख्यावाचक, तीसरा जो होगा परिणामवाचक, चौथा होगा संकेतवाचक। तो ये चारों भेद है और चारों भेदों का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। सभा जो होगा कौन सा लिंग होगा? देखिए हम लोग लिंग की अगर बात करें तो आप लोग को एक चीज पढ़े होंगे बचपन में, हम लोग पढ़े थे जिस शब्द के अंत में आकार होता है वो प्राय पुल्लिंग होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें जो है कुछ शब्द जो है अपवाद में है। जैसे कि सभा आपका हो जाएगा, सभा के लास्ट में क्या पड़ता है? आकार पड़ता है। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये तो पुल्लिंग होगा, लेकिन ये अपवाद में है इसलिए जो स्त्रीलिंग इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। उसी तरह पूजा भी जो आपका है इसका अंत में भी जो आकार है, लेकिन लोग समझेंगे कि ये भी जो है क्या है, यानी बहुत सारे लड़के कहते हैं कि सर ये भी जो है पुल्लिंग होगा, लेकिन ये पुल्लिंग जो है नहीं होगा, ये जो आपका यानी स्त्रीलिंग होगा क्योंकि कुछ चीजों को जो है अपवाद में रखा गया, जैसे दवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आत्मा जो होगा आपका यानी कौन सा होगा? ये भी जो आत्मा भी जो ये भी जो अपवाद में रखा गया, ये भी जो आपका स्त्रीलिंग होगा। चलिए बात करें भीड़ में, भीड़ जो है कौन लिंग है? तो भीड़ जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा और बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ रहा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, देह कौन लिंग है? तो देखिए देह की बात हो रही है तो देह ऑब्वियसली आप लोग का जो होगा स्त्रीलिंग हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग स्त्रीलिंग बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा, आयु जो होगा कौन सा लिंग होगा? 22 आपके स्क्रीन पे आयु जो होगा प्यारे बच्चों ये हो जाएगा स्त्रीलिंग और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। वार्तालाप का संधि विच्छेद कीजिएगा तो वार्ता जोड़ आलाप जो है, वार्तालाप का अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो वार्ता जोड़ आलाप जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नायक का संधि विच्छेद बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का, तो नायक का अगर संधि विच्छेद अगर हम लोग करते हैं तो ने जोड़ अक होगा। तो ऑप्शन आपका जो है कौन सा है? तो ने जोड़ अक जो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइएगा। देखिए अन्वेषण का जो अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो अनह जोड़ सन होगा। ठीक है, अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर अनु जोड़ एशन होगा ना, चाहिए अनुवेशन, अनुवेशन। तो इसका आंसर आप लोग का अनुवेशन होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों सी जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 26, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उद्गम की अगर बात किया जाए तो ये उत जोड़ गम हो जाएगा और उत जोड़ गम जो आपका ऑप्शन कौन सा है? आपका ऑप्शन बी में है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सुकर्म में जो आपका कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए सुकर्म की बात हो रही है प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर हम लोग इसको सुकर्म को अगर देखते हैं तो सु जो आपका यानी क्या होगा? उपसर्ग होगा। देखिए शब्द के शुरू वाला अक्षर को जो मतलब शुरू वाला शब्द को जो हम लोग शुरू वाला जो है जो शुरू वाला उच्चारण अगर हम लोग निकालते हैं तो वो क्या निकलता है आपका? यानी उपसर्ग निकलता है और सु और जोर कर्म मिलकर के क्या बना? एक नया शब्द बना है। तो ये जो सु जो आपका मिला है ये उपसर्ग मिला और इसका आंसर आपका सु जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए सम्यक में उपसर्ग बताइए। देखिए सम्यक की अगर बात हो तो सम्यक जो होगा उपसर्ग जो होगा यानी क्या होगा? ये बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ इसका ऑप्शन ठीक है। तो सम्यक का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ इसका उपसर्ग यहाँ जो है यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सम्यक का आपको बताना है तो सम्यक का आपका जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा? सम्यक। लास्ट में क्या आता है इसका? यानी उपसर्ग की बात हो रही है, सम्यक। यक लास्ट में क्या हो रहा है? यानी उपसर्ग की बात हो रही है। नहीं नहीं सही है, क्वेश्चन सही है, सॉरी मैंने क्या कहा था, सम्यक की बात कर रहे थे। चलिए तो सम्यक की बात हो रही है तो सम्यक जो होगा आपका यानी उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो सम जो होगा आपका यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो देखिए शब्द के लास्ट का उच्चारण को आपको देखना है और यहाँ से बिल्कुल आसान साधारण भाषा में जो आपका यहाँ से जो है प्रत्यय निकाल सकते हैं। तो लुट एरा लास्ट में क्या आ रहा है आपका? यानी एरा आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, चचेरा में कौन सा शब्द होगा? चचेरा, चचेरा। ठीक है, तो इसमें जो कौन सा प्रत्यय होगा लास्ट में जो हो रहा है, किसकी बात हो रही है?
ये वो एरा आ रहा है तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी आंसर जो आपका एरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए देखिए इसमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना। देखिए प्रेम के पीर के कवि आपको पता होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल आप लोग को आंसर बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। प्रेम के पीर के कवि कौन है बिल्कुल जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल देखिए आप लोग बहुत सारे बच्चे इसमें से आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहा है। तो देखिए प्रेम के पीर की अगर कवि कहा जाए तो वो जो होगा जायसी होगा और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जायसी की भाषा कौन सी थी, मैंने बताया था मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जो अवधी भाषा इसका है, ठीक है, भरत भी है लेकिन यहाँ अवधि ही दिया हुआ है। चलिए सूरदास किन कवियों के मध्य श्रेष्ठ माने जाते हैं, तो ये जो है वल्लभाचार्य के पुष्ट मार्गी भक्ति में अष्टम छाप के 8वें कवियों के मध्य जो है ये क्या माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं और इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। सूरदास किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों, 34 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो ये जो है मध्यकाल के कवि थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, मैंने जस्ट आपका क्लास में बताया तुलसीदास का जन्म जो है 1543 को हुआ था, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है 43 जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, मैंने आपकी जस्ट आपको बताया कि तुलसीदास का जो है मूल नाम आपको बताना है। इसका जो मूल नाम की अगर बात किया जाए तो इसको राम बोला नाम से जाना जाता है और बिल्कुल आप लोग का आंसर राम बोला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए किसने कहा कि भक्ति विमुख जो धर्म सब अधर्म करी गए, तो ये जो होगा बिल्कुल आपका आंसर नवादास जो है प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भक्तिमाल में कितने चरित्र वर्णित है, तो बिल्कुल भक्तमाल में जो है 200 भक्तों का जो है चरित्र भक्तों का जो है चरित्र है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, 39 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो छत्रसाल दशक के रचनाकार जो होगा बिल्कुल प्यारे बच्चों भूषण जो आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि उसमें वीर रस पाया जाता है और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कवि में प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, देखिए कवि जो करते हैं प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है कि देखो बतलाओ आसपास कहाँ का लोहा है, तो बिल्कुल सी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, जल्दी से बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कवि विनोद कुमार शुक्ल का अगर जन्म की अगर बात किया जाए तो यह रजनत गांव ये छत्तीसगढ़ होगा, बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 43 का बताइए गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था बताइएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको कई बार बताया था कि गांधी जी की झोपड़ी को जो है किसने जलाया था, तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा गांधी जी की झोपड़ी को जो है एमएन साहब के कर्मचारियों के द्वारा जो इसको जला दिया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि किसके विजय हुई, सेना की या नागरिकों की, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को पता है किसके विजय हुई थी, सेना के नागरिकों, तो ये बिल्कुल हार जीत का है और ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल हार जीत राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था, मैंने बताया था कई बार आपको क्लास में बताया था ज्ञानंद का जन्म जो है 1 जनवरी 1950 को हुआ था और ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ज्ञानंद को कब दिया गया था, तो ये बिल्कुल 2006 को जो है इसको सम्मानित किया गया था, ये भी आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है जी। चलिए वही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 47 देखेंगे। मोपासा किस देश के रहने वाले थे, जल्दी बताइए। देखिए मोपासा के बारे में आपको बताना है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए मोपासा जो है किस देश के रहने वाले थे, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, फटाफट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए बताइए, तो मैंने कई बार आपको बताए थे मोपासा के बारे में, ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा मोपासा जो है यानी किस देश के रहने वाले थे, बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो मोपासा जो आपका यानी फ्रांस के रहने वाले थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके जितने सारे बच्चे अभी आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, चेखव किस देश के रहने वाले थे बताइए। देखिए चेखव की अगर हम लोग बात करें तो चेखव जो है वो रूस के रहने वाले थे और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 49 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल का पर्यायवाची क्या होगा इनके बारे में आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। देखिए हम लोग जल का पर्यायवाची की अगर बात करें तो हम लोग जल को पानी बोलते हैं, ये तो ऑब्वियसली सब बच्चों को पता है, इसको जल बोलते हैं, ये भी तो आपको पता ही है, जल पानी जल नीर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, उसका पेय बोलते हैं इसको, रस बोलते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में आपका नीड दिया हुआ है और इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके जितने सारे बच्चे डी बताएं, चलिए आगे देखिएगा भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप लोग को डेफिनेटली पता ही होगा। भ्रष्टाचार की जड़ जो होगा आपका यानी सरकार की गलत नीति की वजह से जो है भ्रष्टाचार जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी जो है बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो मैंने आप लोगों को 50 जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था आपके एग्जाम के हाँ देखिए अगर हम लोग बात करें एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो जितने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था उन सभी क्वेश्चन को मैंने अभी आपको कवर कराया। ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैं अभी आपको कवर कराया। तो प्यारे बच्चों आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने ये आप लोगों को जो है क्या करना है, आज के क्लास में सभी बच्चों को आप लोगों को शेयर करना है और विथ आप लोग जो भी बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके तो चलिए डियर हम लोग यहीं तक इन करते हैं आज के क्लास को, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।